मेरे लिखे हुए विषयों में एक विषय है स्पर्श। स्पर्श यह शब्द जो भावनाओं को प्रदर्शित करता है। स्पर्श का अर्थ है छूना। स्पर्श जब होता है तो दो वस्तुएं आपस में जुड़ती हैं। अब वह जुड़ाव कैसा है, यह छूने या स्पर्श करने वाले की मन स्थिति पर आश्रित है। हम यह कह सकते हैं कि स्पर्श एक कड़ी है जो दो विलग वस्तुओं या दो जीवात्मा को एक बंधन में लाते हैं। हमारा स्पर्श हमारे चरित्र, हमारी भावनाओं को सर्व समक्ष लाता है। हम किसी को स्पर्श करते हैं तो इसका मतलब है हम अपने चरित्र को उसको समर्पित कर रहे होते हैं। इसलिए हम क्या सोच रहे हैं या कैसा विचार सामने वाले के लिए अपने अंतःकरण में पाल रहे होते हैं, यह हमारा स्पर्श ही उसको प्रदर्शित करता है। हम नित्य विभिन्न लोगों को छूते हैं या विभिन्न लोगों द्वारा छुए जाते हैं। वह स्पर्श हमें सांकेतिक भाषा में छूने वाले या स्पर्श करने वाले की प्रवृत्ति बताता है। जब हम किसी के पैरों को झुककर छूते हैं तो वह स्पर्श हमारे संस्कार तथा उसकी संस्कृति को प्रस्तुत करता है। वहीं जब हमारे स्पर्श पैरों से ऊपर होने लगे तो या तो वो सेवा का सूचना देता है या हमारे गलत विचारों को प्रदर्शित करता है। स्पर्श यदि बिना अनुमति की हो तो भी वह अच्छा या बुरा है, इसका निर्धारण उस व्यक्ति की भावनाओं पर निर्भर करता है। यदि अच्छी नियत तथा शुद्ध हृदय से स्पर्श किया गया हो तो वह चाहे कोई भी हो या बिना अनुमति का हो, उसके स्पर्श गलत या बुरा नहीं हो सकते। हम अपने पति के स्पर्श में भी आते हैं तथा अपने पिता के भी। फर्क केवल भावनाओं का होता है। वैसे ही अपनी बहन को भी स्पर्श करते हैं तथा अपनी बीवी को भी। स्पर्श किसी पर पुरुष या पर स्त्री को भी किया जाता है, परंतु वह स्पर्श यदि अच्छी भावना, शुद्ध हृदय, विशुद्ध नियत, निष्पाप उद्देश्य, सांस्कारिक, सामने वाले के अनुकूल, उसकी सम्मति से किया गया हो तो वह स्पर्श पाप रहित तथा सर्वमान्य होता है। लेकिन कोई भी स्पर्श उपरोक्त के विपरीत हुआ तो रिश्ता चाहे जो हो, स्पर्श अवैध, पापयुक्त तथा चरित्रहीनता का प्रतीक होगा। अतः स्पर्श भी शुद्ध हृदय से